आज के वीडियो सेशन में हम इनपुट यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट क्या होती है और कौन कौन से हम इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एंड कलेक्टिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं कि जो डेटा होता है ना, डेटा को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो पास करना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर पास ऑन कर देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, ठीक है, कोई अदर डिवाइस हो। उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, जो उसकी कीज होती है, ठीक है, उस पर लेटर्स होते हैं, लेटर्स को हम टाइप करते हैं। तो लेटर्स को जैसे आप प्रेस करोगे ना, मतलब की को प्रेस करोगे, तो की प्रेस होने के बाद में क्या होगा कि वो उसका एक कोड जनरेट करेगा। ठीक है, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, आस्की कोड बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक सिग्नल जनरेट करेगा। फिर उसको क्या होगा कि वो सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो प्रोसेस होने के लिए किसके पास चले जाएगा, जो भी उसका मेन जो हमारा सीपीयू, सीपीयू के पास जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही है कि जैसे मान लो कि आपने की प्रेस किया, ठीक है, सिग्नल जनरेट हुआ, तो उसको क्या होगा, जो उसका एनकोडर होगा वो उसको क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा, देन प्रोसेस करने के लिए किसके पास सेंड कर देगा, सीपीयू के पास सेंड कर देगा। ठीक है, तो जो इनपुट हो गया, इनपुट क्या हो गया, एक तरह की प्रोसेस हो गई जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या डेटा हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर पास कर रहे हैं। तो कुछ इसमें इनपुट डिवाइस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कीबोर्ड। ठीक है, ये जो कंप्यूटर का क्या है, असेंशियल पार्ट है। कीबोर्ड असेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है, कीबोर्ड्स के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें लेटर्स होते हैं, लेटर्स दिख रहे हैं, दिस इज द लेटर्स, है ना, ये कीबोर्ड के ऊपर विजिबल है ना। देन उसके बाद नंबर्स भी है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके साथ में है। देन उसके बाद दिस इज द फंक्शंस की, ये फंक्शंस की है। ओके, देन उसके साथ में क्या है, यहाँ पे इधर से एक आपका क्या हो गया, नंबर या डिजिट का एक अलग से पेड भी है। देन उसके बाद कंट्रोल की है, देन इसके बाद मेनूज है, विंडोज है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शिफ्ट की हो गई, कैपिटल के लिए हो गया, मतलब कैप्स लॉक हम करते हैं ना, कैपिटल स्मॉल करने के लिए। ठीक है, तो और कुछ स्क्रॉल हो गया, कुछ प्रिंट, स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कीज होती है जो की के मतलब हमारे कीबोर्ड के ऊपर होती है। ठीक है, कीबोर्ड से क्लियर ही हो रहा है कि ये क्या है कि जो है मल्टीपल जो कीज है वो क्या है, एक बोर्ड के ऊपर कंपोज की हुए है। ठीक है, तो उस कीज को हम प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है जो कंप्यूटर को पास ऑन हो जाता है। तो अब इसके हम कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। द प्रोग्राम एंड डेटा आर इंटर इनटू ए कंप्यूटर थ्रू ए कीबोर्ड। इट इज कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स, फंक्शंस की एंड सम कंट्रोल की। तो जो प्रोग्राम और डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर पास करते हैं, किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंटेन होता है, अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, फंक्शंस की हो गए, और कुछ कंट्रोल की भी होती है। When a key is pressed, an electronic signal is produced which is detected by the electronic circuit is called keyboard encoder। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करते हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या होता है, क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। और उसको क्या करता है, वो जो उसको डिटेक्ट करता है उसको बोलता है कीबोर्ड एनकोडर। ठीक है, तो ये एनकोडर क्या करता है, उस सिग्नल को फिर पास ऑन कर देता है, किसको, हमारे जो मेन कंप्यूटर है या सीपीयू को पास कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, कीबोर्ड की फंक्शनिंग होती है। तो इसमें कुछ कीज होती है, जैसे इसमें जनरली किसी कीबोर्ड में 101 कीज आती है, किसी में 104 होती है, किसी में 108 होती है। ठीक है, तो इस ऐसे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप का कीबोर्ड भी होता है। फिर आता है माउस। ठीक है, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, दिस द माउस, ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसका जनरली मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर हम क्या करते हैं, पॉइंट करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन किस टाइप से होती है, हमारी स्क्रीन इस टाइप से होती है, टू डायमेंशनल होती है, जिससे टू 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 डायमेंशनल होती है। अब उसके अंदर क्या कहते हैं कि ये जो मूव करता है, जैसे पॉइंटर को मूव करना है,
तो हम माउस की हेल्प से क्या करते हैं उसको, कि वो इस फ्लैट सरफेस एरिया होता है उस पर इसको मूव करते जाते हैं। तो हमारा पॉइंटर भी क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर मूव करते जाता है। अब जो माउस होता है इसमें कुछ बटन्स होते हैं, जैसे एक हो गया लेफ्ट बटन हो गया, एक राइट बटन हो गया, स्क्रॉल व्हील हो गया, ठीक है, माउस वायर हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्या होता है, ये कंसिस्ट होता है, ठीक है। तो कुछ अलग मतलब माउस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मान लो कोई ऑप्टिकल माउस हो गया, ठीक है, कोई जो पुराने आप देखोगे उसमें बॉल लगी होती है सिंपल सी, जो वो मूव करता है, ठीक है, वो तो सिंपल माउस भी हो गया। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, माउस को यूज करते हैं। तो it is perform the functions by detecting two dimensional motions। टू डायमेंशनल मोशंस में ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है तो और जो क्या करता है उसमें अपना जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है, मेनली क्या है उसको, जो है पॉइंट, या ये बोलो कि जो पॉइंटर होता है उसको क्या करता है, पॉइंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट इज हेल्ड इन वन हैंड and move across the flat surface। generally it is consist the two button left and right button, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, किसी एक हाथ से क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक हाथ से यूज करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे इसको कोई फ्लैट सरफेस एरिया है उसके ऊपर हम क्या करते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। और ये क्या होता है, इसमें भी लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, ठीक है। अब जैसे अब माउस का मैंने आपको बताया, अब हम जो माउस यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग टाइप के माउस भी होते हैं, ठीक है। जैसे गेमिंग माउस होते हैं, गेमिंग माउस के अंदर आपको क्या हो जाएंगे कि इस ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ अलग से बटन भी क्या हो जाएंगे, इनबिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। एक बटन इस टाइप से भी ऊपर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, माउस को यूज करते हैं। देन स्कैनर, ठीक है। स्कैनर का मेन पर्पस क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये स्कैनर, इसमें हमको कोई जैसे कोई इमेज को स्कैन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्कैनर के अंदर क्या कर देंगे, उस इमेज को है, इमेज फाइल को क्या करेंगे, रख देंगे। और इसको क्या कर देंगे, इसको ये जो इसका ऊपर का जो जो ये है, ठीक है, ठीक है, इसको एक तरह का इसका ढक्कन भी बोल सकते हैं, इसको क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगा ये, उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद में क्या करेगा कि इसको किस फाइल में कन्वर्ट कर देगा, कोई भी किसी भी टाइप के, मान लो बुक भी स्कैन कर सकते हो, या कोई लेटर भी आप स्कैन कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर देगा, या तो इमेज फाइल में कन्वर्ट कर देगा, या आप इमेज इसके थ्रू क्या कर सकते हो, पीडीएफ फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, स्कैनर के थ्रू। तो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और इमेज इज इंटर्ड एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू ए डिजिटल फाइल। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में है या इमेज की फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, उसको उसको ट्रांसफर कर देगा डिजिटल फाइल, डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करेगा। जब ये फाइल को स्कैन करेगा तो एक डिजिटल फाइल जनरेट हो जाएगी, विच अलाउज द कंप्यूटर टू रीड और डिस्प्ले द स्कैन ऑब्जेक्ट। जो क्या करेगा कि जो कंप्यूटर है उसको, कंप्यूटर को अलाउ कर देगा कि उसको रीड कर सकता है, साथ में साथ उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्कैन करता है, कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो जो स्कैनर है वो क्या करता है, वर्क करता है। फिर आता है जॉयस्टिक, ठीक है, ये इस टाइप से जॉयस्टिक होता है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं कि मान लो कि कोई गेम आपको प्ले करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जॉयस्टिक को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें ये कुछ कीज बनी है, जैसे ये हो गया लेफ्ट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है, ये भी मूव करने के लिए होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो ये अलग अलग इसमें बटन होते हैं जिसका कि हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए परफॉर्म करते हैं। So a joystick is used to move the cursor continuously in the previously pointing direction on a monitor screen. Joystick, a joystick is used to move the cursor continuously in the previously pointing direction on a monitor screen. तो joystick का क्या यूज हो गया कि joystick को हम क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके ऊपर हम कर्सर को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, जो मॉनिटर स्क्रीन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हमको उसको मूव कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ग्राफिक्स, ग्राफिक टेबलेट एंड डिजिटलाइजर एंड डिजिटलाइजिंग टेबलेट, ठीक है। तो ये जो डिजिटलाइजिंग टेबलेट होता है, एक तरह से जैसे जो लोग पेंटिंग करते हैं ना, पेंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई नोटबुक होती है या कोई ब्लैंक पेपर होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना, हम क्या करते हैं, पेन या ब्रश के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ड्राइंग करते हैं।
ओके। तो वैसे ही क्या होता है डिजिटल फॉर्म में, अगर हम लोग को मान लो कि कोई पेंटिंग बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स टेबलेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो कंटेनर है ना ग्राफिक्स टेबलेट, इसी के अंदर आपको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के कलर्स भी मिल जाएंगे, पेन पेन भी मिल जाएगा, ब्रश भी मिल जाएगा, पेंसिल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो और साथ में आप क्या कर सकते हो, उसका जो साइज है, साइज को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, घटा भी सकते हो। ठीक है ना। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर यूज कर सकते हो। So it is consists the electronic writing area and a pressure sensitive pen for the different stroke of various widths. It is widely used by the artist handmade image. तो ये जो है, इस ये एक तरह का क्या हो गया, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरियाज होते हैं, जिसपे क्या कहता है कि जो हम पेन होता है ना, जो पेन के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेशर थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर पुटअप करते जाते हैं। तो पेन से हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, जिससे क्या होता है कि जैसे ही इसमें स्ट्रोक्स लगेगा, वो क्या करता है, उसके ऊपर कुछ भी कोई भी इमेज या फिर जो जो भी पॉइंटर है, उसको क्या करता है, पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और जो इसका मेन पर्पस है, इससे क्या कर सकते हो आप, कोई भी हैंडमेड इमेज क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है, जो है हमारा जो डिजिटलाइजर है या जो डिजिटलाइजिंग टेबलेट है, इसका हम यूज करते हैं। फिर आता है टच स्क्रीन। इट्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले which is detect the touch within a display area. The touch screen send a signal to the computer which gives the location on the screen which has been touched. तो ये क्या हो गया कि ये भी एक तरह का क्या है, विजुअल डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब टच करते हैं जिस भी एरिया को हम टच करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीन होता है, जो स्क्रीन जिस एरिया पे आपने टच किया, तो वहां से क्या होगा कि एक सिग्नल जनरेट होगा, जो किसके पास जाएगा, कंप्यूटर के पास जाएगा। ठीक है। और जिस भी लोकेशन के ऊपर आपने टच किया होगा, तो वहां की वो क्या कर देगा, लोकेशन सेंड कर देगा। मान लो कि सपोज आपने कोई ऐप पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, जैसे आप इसको टच करोगे, तो इस फाइल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा या रन कर देगा। जैसे जनरली क्या होता है, हमारे पास जो टच स्क्रीन जो एलसीडीज होते हैं, या फिर मोबाइल फोन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो फिंगर है, फिंगर टिप के ऊपर ही क्या करता है, वो मूवमेंट जो है, क्या करता है कि अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने लग जाता है। जैसे मान लो आपको स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, या किसी ऐप को प्ले करना है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू कर सकते हो, हम टच स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं। नाउ टच पेड एंड ट्रैक पेड है ना, जैसे ये आपके सामने विजिबल है, दिस द टच पेड, जो लैपटॉप के अंदर होता है। ठीक है, लैपटॉप के अंदर भी होता है, और अदर डिवाइस के अंदर ये अलग से भी क्या हो जाता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग से कोई कोई एक डिवाइस आता है, ठीक है, टच पेड का, उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मतलब किसी भी इसका मतलब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या लैपटॉप के साथ अलग से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पज होता है, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे टच पैड है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, जैसे फिंगर से ही हम क्या करेंगे, कुछ भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, हमारा लैपटॉप के ऊपर सिग्नल, ये यहाँ से सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और वो टास्क परफॉर्म करेगा किसके ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। It is translate motion and position of users fingertip to relative position on the screen. It is used in laptop. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो मोशंस है, जैसे मान लो कि फिंगर से हमने यहाँ पे टच किया, तो उसके जो है मोशंस को क्या कर रहा है ट्रांसलेट कर रहा है किसके फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में। और उसके साथ ही साथ क्या बता रहा है, उसकी जो पोजीशन है, जो भी यूजर है, उसकी पोजीशन की जो फिंगर टिप है, उसकी पोजीशन को क्या करता है, वो स्क्रीन के ऊपर क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, जैसा कि हम क्या करते हैं, लैपटॉप के अंदर यूज करते हैं। फिर आता है ट्रैक बॉल, जैसे नाम से ही पता है ना, ये दिस इज द ट्रैक बॉल। ओके, ये बॉल लगा होता है, तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो है मोमेंटम करते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मूव करता है, मूव ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकता है, और साथ में इसमें कर्सर को भी मूव कर सकते हैं। तो it has ball on its top which can be is rolled by the finger. It is widely used in CAD workstation. तो जो CAD वर्कस्टेशन होते हैं, इसमें इसका जनरली यूज होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है बॉल, जैसे कि यहाँ पे टॉप में लगी हुई है,
ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं। देन माइक्रोफोन, दिस इनपुट डिवाइस इज यूज टू स्टोर साउंड इन द कंप्यूटर विथ डॉट वेव। ठीक है, तो ये जो इनपुट डिवाइस है ये क्या करता है, साउंड को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है, किस फॉर्म में, डॉट वेव है ना, ये इस एक्सटेंशन को यूज करता है। It is mainly used in radio broadcasting, video conferencing, sound amplifying system, speech recognition program and recording। ठीक है, तो जिसका इसमें हम जनरली किसका जो माइक्रोफोन होता है ना, माइक्रोफोन का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है, देन उसके साथ में साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम के लिए यूज होता है, देन स्पीच रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए यूज होता है, और रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज होता है। जैसे अभी मान लो कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि एक मैं जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है कि जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या कर रहा है, उसको उसके थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू वो क्या हो रहा है, आप तक क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। ओके, क्योंकि उसको क्या करते जा रहा है, स्टोर कर रहा है किसमें, कंप्यूटर के अंदर, और साथ में वो ट्रांसफर कर रहा है आप तक, वो ट्रांसफर कर रहा है। तो वो आपके सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो आपका या मोबाइल है या फिर जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके स्पीकर के ऊपर क्या हो रहा है, मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, माइक्रोफोन वर्क करता है। देन लाइट पेन, it is mainly used to select or modify the data on screen by allowing the user to point on displayed object or draw it on the screen। तो इसका जो मेनली यूज क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि इसको जो यूज करते हैं कि मान लो कि जैसे कि कोई स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट, या क्या कर सकते हैं किसी जैसे ऑब्जेक्ट है या फिर कोई कर्सर है, या उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका पर्पस होता है, लाइट पेन। जैसे ये जो पेन विजिबल आपके सामने विजिबल, दिस इज लाइट पेन। ओके, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट करेंगे, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर उसको राइट करते जाएगा। जैसे एक ये भी है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इस लाइट पेन का यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि इसके ऊपर हम मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी जा रहा है। आप चाहो तो इसको इसके थ्रू यहाँ पे सिग्नेचर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने सपोज सिग्नेचर कर दिया, मैंने इस पे सिग्नेचर कर दिया। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, ये सिग्नेचर भी क्या हो जाएगा, स्टोर कर देगा इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर।